हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 5 अगस्त 2025 यानी कि दिन मंगलवार की। कल मार्केट में क्या होने की संभावना है डिस्कस करेंगे। तीनों इंडेक्सेस को कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगस्त का महीना शुरू हो चुका है, आज 2 दिन गुजर चुके हैं। आज का दिन काफ़ी हद तक साइडवेज रहा, मुझे पता है। और हमारी एक्सपेक्टेशंस भी कुछ ऐसी थी कि मंडे के दिन जो है मार्केट थोड़ा सा अक्सर साइडवेज या फिर अपनी जो मेन डायरेक्शन होती है उसके अगेंस्ट रहता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें नोट करने की भी थी। और एक तरफ से जो फंडामेंटल्स चल रहे हैं, जो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच एक कहीं ना कहीं टैरिफ की वॉर चल रही है, उसके बावजूद मार्केट जिस तरह से बिहेव कर रही है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इन सारे टॉपिक को कवर करेंगे। जल्दी से आप लोग डिस्क्लेमर पढ़ो और मैं आप लोगों को मिलता हूँ चार्ट्स के साथ। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर आज देखो दिन रहा पूरी तरह से साइडवेज। तो अगर आप लोगों ने संडे की वीडियो देखी थी, यानी कि कल जो वीडियो आई थी आज की अपडेट को लेकर, तो उसके अंदर हम लोगों ने कुछ 2-3 तरह की प्लानिंग की थी, जिसके अंदर एक प्लानिंग ये थी कि मार्केट के साइडवेज या बुलिश रहने में एक बड़ा रोल कौन प्ले कर सकता है। अगर मार्केट जो हमारा 29 जुलाई का लो है, ये 24,600 के आसपास, अगर इसके नीचे इमीडिएट फेक आउट कर दे। समझ रहे हो? अब मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो, अब मैंने आप लोगों को समझाया था कि लिक्विडिटी जो है मार्केट की, वो कहीं न कहीं रिलेटिव इक्वल लोज़ के नीचे बैठी हुई है, करेक्ट? और हम लोगों का प्लान है कि मार्केट घूमते-फिरते इनके नीचे आए, तो हम लोग हमारा मेन बायस वही रखते हुए चल रहे हैं। लेकिन इस तरह के सिनेरियोज़ पे हमें ध्यान क्यों रखना होता है जब प्राइस ऐसे इक्वल लोज़ के पास आता है? बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने वाले हो, देखो दिखाता हूँ। तो आप लोगों को थोड़ा-सा पीछे जाना पड़ेगा। अगर आप लोगों को याद है तो मैं 2025 के शुरुआत में, क्या 2024, लगभग 2024 के एंड से लगभग यहाँ से एक चीज़ बोलते आ रहा था कि जब मार्केट इस तरह से गिरना शुरू करेगी तो ये जो अपना बॉटम बनाएगी, ये कहीं न कहीं इस वाले लो के नीचे बनाएगी, जो कि है लोकसभा जून इलेक्शन का लो। इसके पीछे मैंने आप लोगों को कई सारे तर्क दिए, समझाए कि यहाँ पर मैक्सिमम पेन होगा। तो कहीं न कहीं आप लोगों को पता है, अब आपको समझ में आता होगा कि इसके नीचे लिक्विडिटी का वजह से जो स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, मैं उम्मीद कर रहा था कि ये वाले जो है यहाँ पर स्वीप हो जाए। लेकिन आप एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना क्या ध्यान दे सकते हो यहाँ पर, कि मार्केट ने जब इससे ठीक पहले थोड़ा-सा ये जो जगह छोड़ी थी कुछ 400-500 पॉइंट्स की, इस पॉइंट्स को छोड़कर पंप होने से पहले देखो क्या किया था। ये डंप आया, ऊपर गया और ऊपर आने के बाद यहाँ से एक फेक आउट किया और इस तरह से बीएमएस का स्ट्रक्चर बना दिया। फिर हम इसके ऊपर ऑब्वियसली हम लोग थोड़े से बुलिश हो गए थे, बट हम लोग कभी भी कॉन्फिडेंटली बुलिश नहीं हो पाए कि मार्केट एटीएच के ऊपर जाएगा। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि मार्केट ने ये वाले लोज छोड़ने की वजह से मार्केट ने यहाँ पे क्या बना दिए, रिलेटिव इक्वल लोज बना दिए, जिस वजह से मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाया कि मार्केट एटीएच के ऊपर जाएगा। हम लोग प्लान करते थे कि ये ब्रेक हो जाए तो जाएगा, बट वो फेक आउट ही होते रहे, कभी ब्रेकआउट नहीं हुए और हमेशा लो प्रोबेबिलिटी सेटअप ही बने। तो आपको ध्यान क्या रखना होता है कि जब भी कोई एरिया बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी वाला होता है, अगर उसके पास आके प्राइस इस तरह का स्ट्रक्चर बना दे कि वो नई लिक्विडिटी जनरेट करके जाने लगे, तो भी एक इम्पॉर्टेंट रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। अब ये हमें नहीं पता ये इसके ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, हो सकता है अभी भी घूम के नीचे आ जाए, बट हमें पता है कि इसके बाद कभी-कभी रिवर्सल आ सकता है और हमारा जो मेन टारगेट है वो अचीव होने से पहले ही। अब उसी तरह का स्ट्रक्चर देखो, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ। अब हम लोगों का एक्सपेक्टेशन हो रहा है कि मार्केट जो है इस लो के नीचे जाए। लेकिन इस लो के नीचे जाने से ठीक पहले मार्केट देखो वही स्ट्रक्चर बना रही है। अगर मार्केट ने इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया तो आपको ये बीएमएस दिख रहा है और इस बीएमएस की वजह से मार्केट आराम से प्रीवियस वीक हाई या मंथली ओपन तक टेस्ट करने के लिए पहुंच सकता है। इसके ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे मार्केट अभी तक एटीएच के ऊपर नहीं गया है, उसी तरह से जरूरी नहीं मार्केट इसके ऊपर जाए कि नहीं जाए। लेकिन हमें ये क्लैरिटी है कि अगर इस तरह से यहाँ पे ये इमीडिएट फेकआउट का सेटअप बना तो मार्केट कहीं न कहीं इस गैप तक या इस प्रीवियस वीक हाई तक पहुँच सकती है। तो संडे वाली वीडियो यानी कि कल वाली वीडियो के अंदर मैंने ये बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि आज के दिन ये ध्यान रखना कि मार्केट इस लो के नीचे इमीडिएट फेकआउट ना कर दे बस। अब वो आपको देखने को मिला, आज मार्केट ने इमीडिएट फेकआउट ही किया, क्योंकि अगर इमीडिएट फेकआउट होता है तो फिर हमारा जो बेरिश का प्लान था वो थोड़ा-सा डिले हो जाएगा, ऐसा हमारा प्लानिंग में था। उसके लिए हम लोगों ने सिंपल सा प्लान बना के रखा था कि मार्केट अगर ये वाला जो लो है, प्रीवियस वीक का लो है, इसके नीचे जाती है तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट यहाँ तक इस ज़ोन के अंदर हमें देखने को मिले। लेकिन आप देखोगे मार्केट ने सीधा गैप अप किया, इस गैप को फिल करा और फिल करने के बाद मार्केट पलट के ऊपर चली गई और इस लो के नीचे नहीं आई। नहीं आने की वजह से हमें पता है मार्केट ने इमीडिएट फेक आउट कर दिया है। इमीडिएट फेक आउट के बाद हम लोग क्या करते हैं? कुछ करो कमेंट्स। इमीडिएट फेक आउट के बाद हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एग्ज़ैक्टली।
उम्मीद तो मुझे यही है कि आप लोगों ने सही जवाब दिया होगा कि हम लोग अब वेट करेंगे। यहाँ पे हम लोग इन डिसीजन में चले जाएंगे क्योंकि मार्केट ने बना दिया इनसाइड बार। अगर इस हाई के ऊपर मार्केट क्लोज होती है, यहाँ पर क्लोजिंग देती है, फिर हम लोग उम्मीद करेंगे कि हाँ भाई मार्केट जो है ऊपर जाने के चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कल बुलिश बायस देखने के लिए हो जाता है ये, जो कि है 24,784 का लेवल। तो कल इसे ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर मार्केट इस इनसाइड बार को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो हमारा प्लान बिल्कुल सिंपल सा वही रहने वाला है जो हमने पहले से प्लान करके रखा हुआ था कि जून लो और उसके नीचे वाला गैप। तो उसके अंदर हमारा कोई चेंज इसके अंदर है नहीं। तो चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर और समझते हैं कि हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ देखें तो ये हमारे पास 24,784 जिसको हमें पूरा फोकस करके कल ध्यान रखना है, कहीं भी इसको ब्रेक करके मार्केट बुलिश हो रही है कि नहीं हो रही है। फिर आप प्रीवियस वीक हाई मार्क कर सकते हैं, वरना आप इस गैप को मार्क करके रख सकते हैं 25,010 से 25,062, जो मार्केट सीधे सीधे इस गैप को फिल करने के लिए जा सकता है। ये हुआ बुलिश का प्लान। अगर मार्केट जून ओपन और 24,600 के नीचे जाते हुए दिखाई दे, मतलब कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन आपको नीचे की तरफ दिखाई दे, फिर आप तैयार रहना कि भाई ये भी जा सकता है। फिलहाल मार्केट इन डिसीजन में देखो, ये पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का लो, ये मार्केट पूरी तरह से इनसाइड बार है। तो ये इन डिसीजन के अंदर अभी आ गया है। और जो मैंने आप लोगों को इस वीकेंड पर स्ट्रेटजी सिखाई थी कैसे अगले दिन का बायस पता करते हैं, उसके अंदर अभी सेकंड कंडीशन क्या थी, यही थी कि अगर मार्केट ने इनसाइड बार बना दी है तो हम लोग अवॉइड करते हैं कि अगले दिन का बायस क्या रहने वाला है। क्लियर? बैंक निफ्टी के अंदर भी इनसाइड बार नहीं है, नहीं सॉरी माफ कीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बैंक निफ्टी के अंदर भी मार्केट साइडवेज ही थी लेकिन इनसाइड बार नहीं बनी। मार्केट ने आराम से जो हमारा 55,550 वाला लेवल था, इसको आप देखेंगे मार्केट ने टैप कर दिया। 55,475 का जो लेवल था, इसको भी मार्केट ने टैप कर दिया। बट वापस आकर आप देखोगे जून ओपन के ऊपर यानी कि 55,600 के ऊपर ही क्लोजिंग दी। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने इस वाले स्टॉप लॉसेस को भी ट्रिगर कर दिया। जो हमारा टारगेट था ये कंप्लीट हो चुका है और वापस से मार्केट आप देखोगे फेक आउट करके वापस जून ओपन के ऊपर ही आ गई है। तो इस कंडीशन में अगर मार्केट ऊपर बढ़ना शुरू करती है तो हमारा मेजर टारगेट रहने वाला है ये वाला 56,100 का। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहती है, इस कंडीशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, मार्केट पिछले दिन का हाई ब्रेक करे। अगर ये ब्रेक करेगी तो ये ऊपर बढ़ेगी। अगर मार्केट इन साइड बार में ऐसे घूमती रही तो अभी नहीं पता, हो सकता है नीचे कंटिन्यूएशन में ही मार्केट चली जाए। आप इतने जल्दी फैसला नहीं ले सकते। लिक्विडिटी के बाद क्या होता है, ये सारी बातें आपको थोड़ा सा एडवांस प्राइस एक्शन के बाद ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन लिक्विडिटी का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट रिवर्सल हो जाएगा। ये मैं आपको अभी से बता देता हूँ। कभी आप ये सोचने लगो कि लिक्विडिटी ले ली तो इसका मतलब रिवर्सल ही आना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लिक्विडिटी को बहुत ही डीप में जाके समझना होता है, जो कि आपको आने वाले एपिसोड्स में धीरे धीरे समझने के लिए मिलता रहेगा। तो इस पे हम थोड़े टाइम फ्रेम पर चलेंगे। तो आप क्या मार्क कर सकते हैं, ये एक इंटरमीडिएटरी हाई है। इंटरमीडिएटरी मतलब बीच में एक हाई है जो 55,923 इंट्राडे में आपके काम आ सकता है। बट मेन लेवल आपके लिए 56,100 का रहेगा और उसके ऊपर थर्सडे हाई या प्रीवियस वीक हाई भी आप इसको काउंट कर सकते हैं 56,321 का। अगर मार्केट वापस से 55,475 के नीचे जाती है तो फिर आप जून लो को टारगेट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। इस बीच में मार्केट में हम लोग कोई बायस नहीं रखेंगे और साइडवेज का ही प्लान करेंगे। सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स के अंदर अगर हम देखें तो प्राइस जो है वो लगभग निफ्टी 50 की तरह का प्राइस एक्शन रहा। हमने हमें जो है 80,575 पर एक इमीडिएट फेकआउट देखने को मिला। ये ब्रेकआउट कैंडल स्टिक आई और ये ऊपर की तरफ। इस इमीडिएट फेकआउट में क्या सीन था, सेंसेक्स के अंदर मैंने आप लोगों को संडे वाली वीडियो में भी कवर किया था कि इसका इकलौता चार्ट जो है जो कि इस वाले लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ है। निफ्टी में इसके नीचे क्लोज हो गया, वहाँ इमीडिएट फेकआउट मिलेगा, यहाँ पर नहीं हुआ। तो एक रिएक्शन देखने को बहुत प्यार से मिल सकती है और रिएक्शन ऊपर की तरफ आती है तो मंथली ओपन तक लगभग जाने की संभावना है। और आप देखो कितना 81,100 तक कोई खास बीच में बैरियर आया नहीं, मार्केट लगभग उसके पास तक पहुंच रही है। इंपॉर्टेंट सेम प्रीवियस दिन का हाई यानी कि 81,317 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इसके ऊपर प्रीवियस वीक का हाई। तो कहीं ना कहीं सेंसेक्स के अंदर भी सेम ही लेवल हम लोग ड्रॉ करके रखेंगे। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों में ही, तो जो भी क्लोजिंग है आज की आप उसको भी मार्क कर सकते हैं प्रीवियस डे क्लोजिंग। अगर फ्लैट ओपन होती है तो कोई खास फायदा नहीं होगा, इसलिए मैंने मार्क किया नहीं है, बट आप लोग मार्क करके रखें। लेकिन इन सारी बातों के बीच में आप लोगों को ये भी समझा दूं, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स केयरफुली पढ़िए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। ये वीडियो के अंदर मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो सिर्फ आपको नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए है। इसके ऊपर अगर आप कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हो तो उसको आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करना चाहिए। ध्यान रखिए मेरे पास सेबी रजिस्ट्रेशन है, मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ, INH 00001726 8।
तो ध्यान रखिए कि सेबी रजिस्ट्रेशन और एनआईएसएम सर्टिफिकेशन होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि इस बात का मतलब ये है कि हम जो बोलेंगे वो हो ही जाएगा या कोई गारंटी मिल रही है, कोई एश्योरेंस मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना ही मैं किसी गारंटी और एश्योरेंस का आप लोगों को वादा करता हूँ। हम लोग गलत होते हैं, बहुत होते हैं, मैं तो स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए इन सब बातों का आप लोग ध्यान रखिए। बाकी डिस्क्लोजर और डिस्क्लेमर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। क्रिप्टो और एनएफटीज अनरेगुलेटेड मार्केट्स हैं, तो अगर आप उसके अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं तो सावधानी बरतिए, क्योंकि उसके अंदर अगर आपका कोई रेगुलेटरी रीजन से कोई लॉस होता है तो वो रिकवरी में शायद ना हो पाए। तो जैसा मैंने आप लोगों को संडे की वीडियो में पूछा था कि क्या कमोडिटी के लिए मुझे एक ओवर बेस्ड वीडियो बनानी चाहिए, तो उसका एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं। अब आज की वीडियो में कोई भी कमोडिटी कवर नहीं कर रहा हूँ। कमोडिटी के लिए मैं कल प्रोबेबली या परसों दो में से एक दिन आप लोगों के लिए एक वीडियो पूरी डिटेल्ड अलग बनाऊंगा, जिसके अंदर सारे कमोडिटीज़ को डिस्कस करेंगे, चारों को। देखते हैं आप लोगों का रिस्पॉन्स। फिलहाल कल की वीडियो में तो बहुत सारे कमेंट्स आए कि कमोडिटी की अलग वीडियो रहना ज़्यादा समझदारी है। एक भी कमेंट ऐसा नहीं देखने को मिला कि सर इसी में बनाओ, तो ये मुझे अच्छा लगा। तो यानी कि आप लोग, मैं, हम लोगों का जो थिंकिंग है वो कहीं न कहीं मैच कर रहा है, इसलिए कमोडिटीज़ की वीडियो आपको अलग देखने को मिलेगी। प्रोबेबली शुरू करते हैं इसी वीक से। आज कल मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को वो अपलोड करता हूँ। हाँ, कमेंट ये करना किस टाइम किया जाए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि शाम में तो मैं डेली मार्केट अपडेट करता हूँ, तो क्या दिन में किया जाए, दोपहर में या दिन में? क्या वो टाइम आप लोगों के लिए सूटेबल रहेगा या फिर लेट नाइट मुझे वो करना चाहिए? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। बिटकॉइन डॉलर की थोड़ी बात कर लेते हैं। अच्छा, कमोडिटी की वीडियो आने से देखिए ये भी होगा कि ये वाली वीडियोस थोड़ी छोटी हो जाएंगी, तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा कि जो लोग कमोडिटीज़ नहीं देखना चाहते तो उनको उतनी लंबी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। बिटकॉइन डॉलर की बात करें तो देखो, यहाँ पर हम लोगों ने जो प्लान किया था, लगभग वीकेंड जो है वैसा सही रहा। अब आप लोगों को मैंने वीकेंड वाली वीडियो लेट मिली थी, फ्राइडे का अपडेट था, बट आप देखोगे तो मार्केट वाइज नीचे इस गैप तक ही आया। जो हमारा ये हाई है, यहीं तक बात मार्केट ने अभी तक टेस्ट किया है, इसी हाई को। अब देख सकते हैं पूरा जोन मैंने बना रखा है। ये हमारे पास यहाँ पर 109,588 और ये वाला जो हाई है जिसका प्राइस है एग्जैक्टली 111,980, तो 111980, ये दोनों ही लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने इसको एक बॉक्स के अंदर डाल दिया था। वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है क्रिप्टो करेंसीज में, तो आपको यहाँ पे विक्स देखने को मिल सकती है। तो अभी बिल्कुल वैसे ही एक्सपेक्ट करेंगे, मार्केट इस रेंज के अंदर साइडवेज है। और साइडवेज रेंज की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि ये ट्रेड करने के लिए क्रिप्टो करेंसीज में बहुत ही अच्छा होता है। एक्चुअली सीन क्या है कि यहाँ का साइडवेज भी जो रहता है वो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट जितना वॉलेटाइल तो होता ही है। तो यहाँ पे जब ये साइडवेज रहता है तो आपके ओएचएलसी बेस्ट काम करते हैं। सोचो अगर यहाँ से अगले दिन मार्केट ऐसे चली गई, तो आपने अपने ओएचएलसी यहाँ मार्क कर रखे हैं, क्या ही मिलेगा आपको? शुरुआत में अगर आपकी ट्रेड निकल गई, पूरे दिन कुछ नहीं मिलेगा। इस जगह पर आपके ओएचएलसी बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। आपको स्ट्रेटजीज जैसे ब्रेड बटर स्ट्रेटजी, ट्रिपल ईएमए स्ट्रेटजी, नहीं, ट्रिपल ईएमए स्ट्रेटजी और ईएमए स्ट्रेटजी थोड़ी कम काम करती है। ब्रेड बटर स्ट्रेटजी बहुत इफेक्टिव हो जाती है। थ्री ड्राइव पैटर्न गजब काम करता है यहाँ पर। तो ये सारी स्ट्रेटजीज मैंने जो महसूस करी, मेरे लिए काम करती हैं, मतलब गजब मेरे लिए काम करती हैं। आप लोगों के लिए करती है कि नहीं करती है तो आप लोग जानते होंगे, या प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों के लिए भी करेंगी। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया जगह होता है जहाँ पे हम लोग स्कैल्पिंग कर सकते हैं, अपने शाम वाले टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इन दिनों में आप लोग इन स्ट्रेटजीज को फोकस कर सकते हैं इस रेंज के बीच में। जब तक मार्केट इस रेंज के बीच में है, कोई बड़ा मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। इसके बीच में कोई बेरिशनेस भी मुझे कुछ खास नहीं दिखाई देती, क्योंकि जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है, मैं बेरिश ज़्यादा इसमें नहीं हूँ बिटकॉइन के ऊपर ये। लेकिन मैं आपको बिटकॉइन डोमिनेंस का थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ। देखो, अगर हम देखें तो बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर जैसा हम लोग प्लान कर रहे थे कि भाई इस तरह का रिएक्शन देखने को मिल सकता है और इस तरह से मार्केट नीचे आना चाहिए, तो ये लगातार 2 हफ्ते हो गया, एक हफ्ते ये, एक हफ्ते ये, बट अभी भी मेरा प्लान वही है कि डोमिनेंस थोड़ा नीचे की तरफ आए और इस हफ्ते के अंदर हमें ऑल्ट्स के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से ये वीक आई थिंक डोमिनेंस के लिए ड्रॉप में रहने वाला है और ऑल्ट कॉइन्स के लिए बुलिश रहने वाला है। ऑल्ट कॉइन जब बुलिश होते हैं और डोमिनेंस वीक होता है, उस बीच में बिटकॉइन अक्सर साइडवेज जाना पसंद करता है, तो वो बिटकॉइन के चार्ट को भी फेवर कर रहा है। और मेरे हिसाब से इस जोन के बीच में, यानी कि इन लोज के बीच में और यहाँ पर आपको डोमिनेंस देखने को मिल सकता है इस हफ्ते से लेकर अगले हफ्ते के बीच में कभी भी। और ये अच्छा खासा मूव है। इस बीच में मेरे ख्याल में ऑल्ट कॉइन्स में 10-15% तक का मूव आपको देखने को मिल जाएगा कुछ ऑल्ट कॉइन्स में। तो आप लोग कैरी थोड़ी कर सकते हैं। इथेरियम यूएसडीटी का अपडेट मैं आप लोगों को दे देता हूँ यहाँ पर। बिल्कुल सेम प्लान है, कुछ अलग नहीं। हम लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट थोड़ा सा ऐसे घूमे और फिर जाए, तो वही चल रहा है, कुछ नहीं बदला है। आई थिंक 4093 का टारगेट मेरा इंटैक्ट है। और इसके अंदर जितनी भी डिप्स ये आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग की पोजीशंस आई थिंक बनाई जा सकती है, अगर आप लोगों को ट्रेड सेटअप्स मिल रहे हैं तो मेरे हिसाब से।
ये बढ़िया जगह हो सकती है जहाँ पे आपको बाई सेटअप्स देखने को मिलेंगे। बहुत प्यारा डेली चार्ट तो बहुत ही सही लग रहा है। अभी तक तो मुझे इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि जिस वजह से जो है मैं एक्सपेक्ट करूँ कि ये काम नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया हमें जो है यहाँ पर आप देखोगे बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिला, जिसमें कि ये ब्रेड बटर स्ट्रेटजी भी बनी हो, और ब्रेड बटर स्ट्रेटजी के बाद टारगेट्स भी होने शुरू हो गए हैं, एक तो हो चुका है। तो मेरे हिसाब से इथेरियम यूएसडीटी के अंदर हमें अगले आने वाले 2 हफ्तों के अंदर बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिलते रहना चाहिए। तो इथेरियम यूएसडीटी का बुलिश बायस अभी फिलहाल हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी बातों के साथ ही मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो देख के मजा आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। मैं आप लोगों को मिलूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर।